डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 2020 का 10th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन पेपर साइंस 2 का। इससे पहले सारे पेपर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें जो पेपर देखना चाहें देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेपर साइंस 2 का जो पेपर देख रहे हैं, इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। कोड है N396। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया के सबसे बड़े जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडिंग चैनल है वहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आया था, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, बॉडी ब्रेकअप्स इनटू सेवरल फर्मेंट एंड ईच फर्गमेंट स्टार्ट टू लिव एन न्यू इंडिविजुअल, दिस इज डैश टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बी ऑप्शन इसका सही है। थर्ड ऑप्शन में है, जो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो सकता है, तो इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते थे। इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर इसमें इन डैश कंप्लीट आता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो इस मिसप्रिंट का हम कह नहीं सकते कि कौन सा इसका आंसर सही है, बट आपने अटेम्प्ट किया है और दोनों में से कोई भी ए या बी दोनों आंसर लिखे हैं तो आपका सही है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम द स्टेज ऑफ काइनोकाइसिस। तो इसमें आ जाएगा मेटाफेज, आपका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, साल्ट विच कैन बी यूज टू सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो आपका डी ऑप्शन ग्लूकोनिक एसिड जो है आपका वो राइट है। उसके बाद में फाइंड आउट ऑड करना था, तो ड्राइंग, साल्टिंग, कुकिंग, सोकिंग विद शुगर। तो सोकिंग ऑफ शुगर के जो आपका जो उसमें आता है, जो हमारे प्रोसेस में आता है, कुकिंग इसमें नहीं आता है, तो कुकिंग एक ऑड है। राइट द करेक्ट कोरिलेशन। तो यहाँ पे जो डैश ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आया था प्लानारिया, और ट्रू फॉल्स में आ गया तो आपका तम्बाकू कंटेंट सब्सटेंस कैन नॉट कॉज कैंसर ऑफ माउथ एंड लंग्स। तो फॉल्स है, ये तो बिल्कुल 100% फॉल्स है। और राइट द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेस्टोस्टेरोन एंड फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। उसके बाद में नेक्स्ट है, आई एम कंटेनिंग लिंक बिटवीन रेप्टिला एंड मैमल्स, व्हाट इज़ माई नेम। तो उसका होगा डकबिल प्लेटिपस। नेक्स्ट जो है आपका, इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। तो ये अपने हिसाब से आपको अपने वर्ड्स लिखने थे, इसमें कोई परफेक्ट या पर्टिकुलर आंसर नहीं है। नेक्स्ट है आपका, वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। तो इसका जो आपको देखना है, अगर आपको इसके क्वेश्चन का आंसर देखने हैं तो मैंने दे दिए हैं वैसे। तो चलिए इसके पहले का आंसर देखते हैं, इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। तो इसका जो आ जाइए आंसर पहले का, इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग टू कंट्रोल पॉपुलेशन बिकॉज द country does not have enough resources that would be able to strive such huge population in long run. और सेकंड है, इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट हैज़ 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। यानी कि इंडिया के पास केवल धरती कितनी है, 2.4%, और रहने वाले पूरे वर्ल्ड के कितने हैं, 70%। बहुत ज़्यादा रेशो है ये आपका 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा है, ये मोर है। नेक्स्ट में आपको बताना था, जो आप वर्कआउट करते हैं तो एग्जॉस्टेड फील क्यों करते हैं, वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। तो इसका यहाँ पे आ जाइए, इट इज़ कॉमन टू गेट टायर्ड व्हेन लॉन्ग दो द वर्कआउट इन जनरल, दिस ऑकर्स बिकॉज ऑफ मसल रन आउट द एनर्जी। और सेकंड है इसका, आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑल्सो लूजेज इस स्टेबिलिटी टू कीप मूविंग आवर मसल, दिस कॉजेज मसल फटीग मेकिंग यू टायर्ड। और नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर द रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी। इसको आपको थोड़ा समझाना था, तो इसके बारे में हल्का सा हमने बता दिया कि क्या बात है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी कैन बी रिप्लेनिस्ड एंड हेंस दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल, क्योंकि ये दोबारा हमें मिल जाते हैं।
नेक्स्ट जो है आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, जो यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है इसमें भरना था, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो यहाँ पे हमने रेड कलर में भर दिया इसको। इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के आपको बताने थे 4। तो स्वेलिंग ऑफ बोन्स हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, आपका आई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उसके बाद आपको बताना था एव एंड ममालिया में डिफरेंस। तो एव लेज एग वाइल मेमल्स गिव बर्थ ऑफ बेबीज़, एंड सेकंड आप बता सकते थे एव हैव विंग वेदर द मेमल हैव हैंड, हॉफ्स और पाव्स। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको देखते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द फिगर राइट एनी 2 डिफेक्ट्स दैट ऑफ दिस डिजास्टर, यानी कि रेल हादसा हुआ है तो इससे क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला, रेलवे सर्विसेज विल गेट डिलेड, सिंपली है। और सेकंड हम कह सकते हैं लॉस ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल्स लाइफ। इसके बाद में नेक्स्ट है एक्सप्लेन 4 वेज टू मिनिमाइज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मिनिमाइज़ करने के लिए आपको 4 स्ट्रेसेस आप 4 आपको जो है कोई भी लिख सकते थे, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। यू कैन सिंग, डांस और लिसन म्यूज़िक, you can talk with your parents, you can talk with your friends, you can play with your favorite games, and you can enjoy movies। बहुत सारे चीज़ें हैं जो मिनिमाइज़ कर सकते हैं आपके स्ट्रेस को। और हैव ए रिलैक्स स्लीप, ये सब भी चीज़ें बहुत सारी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल पिक्चर। तो इसमें आ गया माइक्रोबाइज आ गया, उसमें ऑयल स्पिल है तो, और दूसरा है बायोगैस एंड कंपोजिटिंग। तो इनमें आपको जो ब्लैंक स्पेस इनमें भरना था, तो इसको हम भर सकते हैं माइक्रोबायल इनकूलेंट्स और बायोफ्यूल्स और सीवेज ट्रीटमेंट और लैंड फिलिंग एट्सेट्रा। अब इसमें आ जाइए नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 5। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड ऑफ एनाटोमिकल एविडेंस विद एग्जांपल। और उसके बाद में व्हाट विल यू डू एंड वाई। चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज़ एडिक्टेड ऑफ तम्बाकू चिंगिंग, आपको अपने हिसाब से लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फ्रेंड हैज़ डेवलप्ड द हॉबी ऑफ स्नैपिंग सेल्फीज़। और थर्ड है आपका योर सिस्टर हैज़ बिकम इनकम्युनिकेटिव, सी प्रीफर्स टू रिमेन अलोन। तो इन चीज़ों को अपने हिसाब से आप एक सजेशन देना था। विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, ये आपको स्टेप्स बताने हैं इसके। और ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया टू विच फाइलम डज द एनिमल इंक्लूडेड इन द डायग्राम बिलोंग। तो इसमें आर्थ्रोपोडिया हो जाएगा और बी हो जाएगा व्हाट इज़ एक्सोक्लेटोन मेकअप, तो इसमें चिटीन हो जाएगा। उसके बाद में व्हाट इज़ सिमेट्री, तो इसमें बाइलेटरल सिमेट्री है इसकी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन द फिल्म, तो इसमें आपको सरोगेसी बताना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF बताना, स्पर्म बैंक बताना है। नेक्स्ट है आपका लेवल द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन हैज़ बीन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसको लेवल करना था, तो पहला हो जाएगा माउथ, दूसरा हो जाएगा लंग, तीसरा हो जाएगा लीवर, चौथा हार्ट, नेक्स्ट किडनी और नेक्स्ट जो है थाई। ये आपको भरने थे, फिल इन द ब्लैंक्स हमने जो है भर दिए हैं। मेक ए टेबल बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपका डिवाइसेस आ सकते हैं फैन एंड आयरन, मैकेनिकल में स्विंग मशीन और बाइसाइकिल आ गई, थर्मल में आपका हीटर आ सकता है, तो थर्मल हीट देता है आपका, और हीट इंजन भी है। और सोलर कुकल और सोलर हीटर जो है ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो गया आपका सोलर एनर्जी। यहाँ पे मैं भूल गया लिखना, फोर्थ में आ जाता है सोलर एनर्जी। इसके बाद में कंप्लीट 2 पैराग्राफ्स यूजिंग द प्रॉपर वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स दे रखे थे, उसमें से केवल गिन करके आपको जो है टोटल 6 वर्ड्स भरने थे। तो जो यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस है 1 2 3 4 5 6 लिख रखा है, और जो आंसर है वहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 लिख रखा है। तो ये आंसर इसमें आने थे, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी वन। तो attempts at various levels are performed for converging environment. Which role would you like to perform? Give 2 actions। तो इसमें प्रिवेंशन है, कंट्रोल है, प्रोडक्शन है, अवेयरनेस है, कंजर्वेशन है, ये सब चीज़ें आपको इसके बीच में रखनी थी। उसके बाद में आ जाइए व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी harnesses circular and biomolecular process to develop technology and products that help improve our
लाइफ एंड द हेल्थ ऑफ द प्लानट। बी ऑप्शन आया था गिव वन use of biotechnology। तो biotechnology has many industrial applications such as fermentation, the treatment of oil spills and the production of biofuels। नेक्स्ट सी में आ गया गिव वन कमर्शियल यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कमर्शियल यूज़ के लिए आप लिख सकते थे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ अप्लाइड इन 4 मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़। क्योंकि ये कमर्शियल पूछा है तो इसमें आ जाएगा आपका हेल्थ केयर यानी कि मेडिकल, कॉर्प प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में, और नॉन फूड इंडस्ट्रीज़ में, और कॉर्प जो क्रॉप एंड अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, बायोफ्यूल्स हो गया, एनवायरमेंटल यूजेस जो हो गए उसके लिए। डी है राइट 2 बैक्टीरियल एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। तो इसका बायो फर्टिलाइज़र का हो गया राइजोबियम और एजोस्फ्रिलियम मोस्ट वाइडली यूज़ होते हैं। और ई हो गया राइट टू नेम ऑफ क्रॉप्स जेनेटिकली डेवलप। तो इसमें हो जाता है तम्बाकू हो सकता है, कॉर्न हो सकता है, राइस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आशा करता हूँ ये पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। पेपर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर विषय का पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप अपना पेपर हमें सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर। थैंक यू वेरी मच।